मुश्किलें तब तक बहुत बड़ी लगती है जब तक उन्हें हम समझ नहीं पाते। एक बार समझ आने के बाद हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर किसी समस्या को देखकर आप परेशान हो जाते हो तो यह कहानी सुनने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि किसी मुश्किल को आसान कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनना। बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। यह ध्यान वो काफ़ी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, उसके ज्ञान के बारे में, स्वभाव के बारे में, लेकिन यह सब सुनकर वह संतुष्ट नहीं था। वास्तव में महात्मा बुद्ध की बातों पर उसको विश्वास नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना बुद्धि की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का भी पता लग जाएगा। शिकार वहीं पर रुककर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तुरंत उसके मन में विचार आया। शिकारी ने एक पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को मारा। वो पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। शिकारी खड़े रहकर देखता रहा कि कब महात्मा बुद्ध प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध साधना में लीन थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी बहुत उद्दंड प्रकृति का था। कुछ देर बाद उसने फिर से पत्थर फेंका। वो पत्थर महात्मा बुद्ध की आंख पर लगा और उस जगह खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उसके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब वह ध्यान में लीन बैठे रहे। यह देखकर शिकारी को और तेज गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट लगने के बाद भी महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे। तब उसने एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर में बहुत खून बहने लगा। उसके असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन तब भी उन्हें अपनी साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उनके पास जाकर बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से वो शिकारी हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है। शिकारी ने कहा कि जब मैं आपको पत्थर मार रहा था तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी बहुत हुई है, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन को, मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर शिकारी आश्चर्यजनक रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रहे थे। तुमने इतना बड़ा पाप किया है और तुम्हें तो इसके बारे में आवाज़ भी नहीं है। तुम्हें इसकी कैसी सज़ा मिलेगी, तुमको यह भी नहीं पता। मेरे मस्तिष्क में नहीं विचार आ रहा था। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी हैरान हो गया था और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर कर क्षमा याचना करने लगा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दे। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है, लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु आज मुझे यह यकीन हो गया आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। मुझे क्षमा कर दे और अपने पास शरण दे। महात्मा बुद्ध बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया और एक महान साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से सीखने को मिलता है, सबसे पहले जब भी हम ध्यान करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें ही विचलित कर देती है। आसपास कुछ आवाज़ आई और हमारा ध्यान टूट गया, हमारे मन में कोई विचार उठा, हमारा ध्यान भंग हो गया। लेकिन नियमित ध्यान करने से हमारा ध्यान इतना मजबूत हो जाता है
कि कोई हमारे पत्थर भी फेंक कर मारेगा तो भी हमारा ध्यान भंग नहीं होगा। दूसरी बात, पीड़ा पहुंचाने वाले से क्षमा करने वाला बहुत महान होता है। यदि कोई आपको पीड़ा पहुंचा रहा है और उसके बावजूद भी उसने आपको माफ़ कर देते हैं तो उस आदमी का हृदय परिवर्तन होना निश्चय हो जाता है। लेकिन हम अपने अहंकार बस में पीड़ा पहुंचाने वाले को कभी माफ़ नहीं करते और इसीलिए संबंध बन नहीं पाते। तीसरी बात, ऐसे पाप कर देते हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हमें दंड क्या मिलेगा। तो कोई भी काम करने से पहले अपना मन और विचार एवं मस्तिष्क को केंद्रित करो। आपका काम सही होता चला जाएगा और ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को हानि ना हो। वो काम ही असल में कर्म कहलाता है।